गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर हैं और उनका ये बोलना इस बात का सबूत है कि आपको कोर्ट में चैलेंज कर लो। क्या मतलब आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बना रहे हैं आप पार्लियामेंट में? अगर लॉ बनेगा तो पूरे भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा और ऐसा लॉ बना रहे जिससे गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रही मुसलमानों से। कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। अमेंडमेंट जो ला रहे हैं लुटेरा वक्फ अमेंडमेंट। वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, प्रॉपर्टीज को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस तरह के कानून को ला रही है। चैलेंज करने लायक होना चाहिए। देखिए, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर है और उनका ये बोलना इस बात का सबूत है कि आपको कोर्ट में चैलेंज कर लो। क्या मतलब आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बना रहे हैं आप पार्लियामेंट में? और कोर्ट को चलो, कोर्ट तो है। एज अ गवर्नमेंट आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं जो संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है। और आप ये बोल रहे हैं कि इसमें किसी को नुकसान नहीं होने। नुकसान आप जो अगर लॉ बनेगा तो पूरे भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा और ऐसा लॉ बना रहे जिससे गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रही मुसलमानों से। उसमें जो प्रोविजंस है, आप लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई करेंगे? लिमिटेशन एक्ट ना हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर अप्लाई होता, ना सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे होता। तो जो एंक्रोचर है 12 साल से उसको आप ओनर बनाना चाह रहे। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन आप निकाल दे रहे। क्यों निकाल रहे भाई? किसको फायदा होगा उससे? जो लाखों रुपए की रेवेन्यूज आते हैं वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी से, आप उसको ओमिट कर रहे हैं। तीसरा, जो ट्राइब्यूनल में आप अभी प्रोविजन है कि सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता, उस वहां के स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में आप बोल रहे रिटायर्ड जज को लगाएंगे। और अमित शाह झूठ बोल रहे देश को कि वक्फ के ट्राइब्यूनल के खिलाफ कोर्ट को नहीं जा सकते। कितना झूठ बोल रहे हैं अमित शाह। एनजीटी का ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, ऐसे कई ट्राइब्यूनल है जिसके जजमेंट के बाद आप रिव्यू पिटीशन डालते। आप वो प्रोविजन है, आप बोल रहे अपील करो। भाई रिव्यू अपील तो कोर्ट को जाएगा ना, चाहे रिव्यू हो अपील हो तो कोर्ट को जाएंगे, हायर कोर्ट को, हाई कोर्ट को। तो अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं गलत बयान देकर। और फिर आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को मेंबर क्यों बनाना चाह रहे? बताइए आप, क्या वजह है बनाने की? क्या हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बोर्ड में, क्या क्रिश्चियन धर्म के बोर्ड में कोई उनका रिलीजन सर्कल को मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप इसलिए बनाना चाह रहे ताकि पूरे वक्फ बोर्ड को छीन ले, वक्फ प्रॉपर्टी को छीन ले। और फिर ये प्रोविजन क्यों गवर्नमेंट बनाई कि कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर डिसाइड करेंगे कोई मसला गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का? कलेक्टर उससे ऊपर जो सुपीरियर ऑफिसर होता वो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है ना, एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट होता है। अगर कोई बात कलेक्टर के खिलाफ आएगी तो कलेक्टर उसमें जज बन जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र अमित शाह करते हैं। 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र सच्चर कमेटी ने किया। ये सरकार सच्चर कमेटी को जहां अच्छा दिखता चूज कर रही है, ले रही है, और जहां उनको तकलीफ हो रही भूल जा रही है। सच्चर कमेटी ने कहा 2007 में ये 123 प्रॉपर्टीज जो दिल्ली के हैं ये वक्फ प्रॉपर्टीज है, उसको रिलीज करो। कोर्ट के कई ऑर्डर्स भी है उसमें, एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का लेटर भी है उसमें। 2007 में सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 3000 करोड़ है। आज हम 2025 में 10,000 करोड़ के ऊपर तो होंगी। आप वो प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। कैसा छीनना चाहे? कलेक्टर को आप बोल देंगे आप तुम डिसाइड कर दो। कौन सा कलेक्टर गवर्नमेंट के खिलाफ देगा? और फिर आप पहले जो था, अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टीज को गलत एलिनेट करता फ्रॉडुलेंटली तो उसको 2 साल की सजा थी, नॉन बेलेबल था। अब उसको बेलेबल कर दिए, सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिए। वक्फ में जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसका 7% इनकम स्टेट वक्फ बोर्ड जाता, आपने उसको कम कर दिया। कहां से रेवेन्यू आएगा? कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। अमेंडमेंट जो ला रहे हैं लुटेरा वक्फ अमेंडमेंट। और बार बार बोलते नहीं
وقت جہاں پہ چاہا وقف بورڈ کی پراپرٹی ڈکلیئر کرتا. نہیں ہوتا ایسا, جھوٹ بول رہے ہیں بی جے پی والے. جو بھی وقف پراپرٹی ڈکلیئر ہوتی ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے, اور جو پروویژن اس میں لے کر آ رہے اس بل میں, جو انڈین ٹرسٹ ایکٹ میں بھی اس کا پروویژن نہیں, آپ اس میں لے کر آ رہے, کیوں لے کر آ رہے بھائی؟ تو آن پیرٹی اگر وہاں پہ اچھا ہے تو یہاں پر بھی اچھا ہونا چاہیے نا. کیا کاشی وشوناتھ بورڈ میں کوئی نان ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا نا. کیوں وہاں پہ کیوں نہیں بن سکتا, یہاں پہ کیوں بنا رہے پھر آپ؟ تو آپ یہ وقف بورڈ کو ختم کرنے کے لیے, مسجدوں کو, درگاہوں کو, خانخواہوں کو, پراپرٹیز کو چھیننے کے لیے نریندر مودی کی گورنمنٹ اس طرح کے قانون کو لا رہی ہے.